लेंगे। इसके बाद हम इस जल पढ़ने में हम लोग पढ़ रहे थे। इस स्टोरी को हम पढ़ते पढ़ते देखा था कि गांव में पूरा पानी पहुंचने वाला है। गाँव के लोग की जो गाँव के अभाव में केले के पौधे से नाव बना रहे थे और सब पानी से बचने की तैयारी कर रहे थे। और वहाँ पे जमींदार के लड़के जमींदार के लड़के जो नाव पर लेके आए थे उसको मारपीट के उसे नाव ले लिया गया था। थोड़ी मारपीट भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग देखते कि क्या हुआ था। और 1967 में जब पुनपुन का पानी जितेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखी हुई कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकलती थी। और फिर 1967 में स्टोरी बताता है कि 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुसा, पुनपुन का जो पानी था वो राजेंद्र नगर घुसने को आ गया था। राजेंद्र नगर घुस रहा था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियां की टोली, एक नाव पे क्या सजे धजे ये युवक और युवतिया की टोली किसी फिल्म में देखते हुए एक कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकलती है। कश्मीर का आनंद क्या घर बैठे देखने के लिए निकलती है। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी। अब क्या बोलती है कि नाव पर स्टॉल जल रहा था। नाव पे क्या चल रहा था? अभी क्या होता है कि वहाँ का जो नाव था, नाव पे स्टॉल चल रहा था, स्टॉल लगा हुआ था। केतली चढ़ी हुई थी। केतली मतलब चाय चढ़ा हुआ था। बिस्कुट का डिब्बा खुले हुए थे और बिस्कुट का जो डब्बा था वो खुला हुआ था। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मत नेस्कैफे का पाउडर जो था उसको मत वहाँ पे एक लड़की एक्सप्रेसो बना रही थी शायद। क्या बना रही थी? एक्सप्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनोहर डायलॉग बोल रहा था। और दूसरी क्या करती है कि एक पत्रिका पढ़ती, मतलब एक पेपर पढ़ रही थी, एक पत्रिका पढ़ती है और कुछ अनोखी बात को उसमें पढ़ती है। दूसरी का पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनोहर डायलॉग बोल रहा था। और अपने क्या करती है, दूसरी लड़की को अपने घुटने पर बैठ के उस पर डायलॉग देती है। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर का गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल टुकटा, मतलब का हो जी। और क्या बोलती है वहाँ पे डायरेक्ट बोलती है हमारे ब्लॉक के पास हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर की हमें नाव पहुंचती थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छती पर खड़े लड़कों ने एक के सारे कारियों सिटियों फवतियों की वर्षा कर दी। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज के
प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। फिर क्या हो रहा था कि वो गोलंबर के पास पहुंच गई थी, वो उसका नाव गोलंबर के पास पहुंचने वाला था, ब्लॉक गोलंबर पहुंचना था। अचानक चारों ब्लॉक की छाती पर खड़े लड़कों ने एक खिलाड़ियां सीटियां बजाई। मतलब वहां के जो लड़के थे एक ही साथ सब सीटी तालियां मारना चालू किया, वर्षा कर दी। और इस गोलंबर में किसी की भी आवाज के प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गुजरती रही। और इससे गोलंबर क्या कि किसी की भी आवाज क्या मतलब गूंजते गूंजते गूंज रहा था। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोज हुआ उसे बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं, जो सब मिलकर स्वयं की ध्वनियां वो बोलती है, वो बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं हो पाते। उन फुअर युवकों की सारी नीचे तुरंत छुमंतर हो गए। और उसका वहाँ युवक का जो निक्स था बहुत तुरंत छुमंतर मतलब लुप्त हो गया, तुरंत चल गई। और युवकियों के रंग ये लाल लाल ओठों और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर ना था। नायाब तो मंझार होशियार नाव पर क्या था, अकेला ट्रांजिस्टर था। और क्या बोल रहा था, नया तोरी मंझार होशियार कहो राम सिंगार पनिया आ गई आ रहो अहू ना आ रहो हो। और वहाँ पे क्या बोलता है कि वहाँ पे बोलता है कि और राम श्रृंगार पनिया आ रहो उन्ना आ रहो। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़के इन इंजीनियरों की जीत हो गई। शायद यह कोई देवी चमत्कार हो गया। अब 2:30 बज गया, मतलब दिन का 2:30 बज रहा था मगर वहां तक पानी अब तक नहीं आया था, कहीं अटक गया था। कहीं क्या बोल रहा है कि कहीं लगता है अटक गया है, पानी अटक गया या कहीं रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। क्या बोलती है कि लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई, अब पानी यहाँ पर नहीं आएगा। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी प्लॉटों की रास्ता जल रही है, बुझ रही है। सभी जागे में कुत्ते रह कर सामूहिक दंड करते हैं और उनमें राम श्रृंगार के मंडली डांट कर चुप करा देती है, चुप। और क्या हो रहा था कि रास्ते इधर से उधर बोला जा रहा था कि वहाँ पे पानी आएगा तो रास्ता तो यही रास्ता होते हुए पानी इधर से उधर जाएगा। ऐसा मतलब प्राय सभी प्लॉटों की रोशनी जल रही थी, सभी प्लॉटों की क्या रोशनी जल रही, सब जगह से राइट आ रहा था, बुझ रही थी और सभी जगह जगे हुए। और वहाँ का सभी लोग जगे हुआ था, कोई सोया हुआ नहीं था। और वहाँ का कुत्ते भी रह रहा कि भोग रहे था, और कुत्ते जब भोग रहा था तो राम सिंगार की मंडली उसे डांट कर चुप करा दे रही थी, चौक चौक बोल के शांत करा दे रही थी। मुझे अचानक अपने उन मित्रों की जनों की याद आई जो कल से पाटलिपुत्र कॉलेज श्रीनगर बोरिंग रोड के अथाल जल में गिरे। जितेंद्र नेताजी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किसी हाल में है। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंका उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फुल कुछ भी नहीं।
और उसे क्या उसे बोलता है, लेखक बोलता है, मुझे अचानक लगता है, मुझे मृत का याद आता है, उसे अचानक मृत का याद आता है, जो कल पाटलिपुत्र कॉलेज श्रीनगर बैरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। और जो क्या पाटलिपुत्र कॉलेज श्रीनगर बोरिंग रोड यहाँ पे हम लोग दिखे थे, उसके याद आता है। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसा है। अब बोलता है कि जितेंद्र जी, विनीत जी बोलो कैसा है, पता नहीं किस हाल में है। वे शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था, इधर कोई शब्द नहीं। और वो चौंगा उठाया, वो बगल के गांव में जाके मतलब टेलीफोन उठाया। टेलीफोन में मतलब पहले के जमाने में क्या था कि चौंका टाइप का था, तो वो उठाया, टेलीफोन करने की कोशिश किया, पर कोई नंबर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। और उसने कोई शब्द नहीं तुम कुछ भी नहीं, कुछ उसे नहीं मिला उस टेलीफोन में। बिस्तर पर वट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना संभव नहीं है। और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए, नहीं फिर स्मृतियों को वो जगाओ। वो तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नर पतंगज थाना चकरदहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक असन परसवा हमारी ओर गया और तरह टुकुर देख रहे थे। अब उसे बोलता है कि मन कर रहा था लोग, उसका क्या लेखक का मन कर रहा था कि कुछ लिखने का, तो बोलता है क्या लिखे, क्या जरूरत है कुछ लिखने का नहीं। फिर स्मृतियों की जगह वो अच्छे पिछले साल अगस्त में नरपगंदा थाना गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन परसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर देख रहे थे। आसन परसवा मतलब क्या बोला था, जिसे आजकल में ही बच्चे होने वाला था, वो लोग उसे देख रहा था। टुकुर मतलब मतलब लगातार उसे देख ही रहा था। नहीं, अब भूल विषय याद नहीं, बेहतर है आंखों और मुंह कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करो। उजले सफेद भेड़ ये झुंड किंतु सभी उजाले भेड़ अचानक काले हो गए। अब उसने बोलती, लेखक बोलता है नहीं, अब भूल भीतरी याद नहीं, बेहतर है कि अब आंखें मूंद कर सफेद भेड़ देखो, झुंड देखो, भेड़ देखो कि देखने की चेष्टा करो। उजले सफेद भेड़ के झुंड और झुंड किंतु सभी भेड़ अचानक काले हो रहे थे। सभी भेड़ क्या हो रहे थे, काले हो रहे थे। बार बार आंखों को खोलता हूँ और मुंदता हूँ, काले व उजला करना चाहता हूँ और भेड़ों के झुंड भरे हो जाते हैं। उजाले पर भेड़ उजले भेड़ काले भूरे किंतु उजले गेहूं रंग के भेड़। अब उसे क्या होता है कि बार बार उसने आँख खोलना बंद करना, नींद उसे नहीं आता। वहाँ पर जो न्यूज का बाढ़ आने वाला उसे नींद नहीं आता। और उसे बार बार सोचता है काले को उजला करना चाहता, काले को क्या उजला करना चाह रहा था। अब भेड़ों के झुंड भरे हो जाते हैं, भेड़ों के झुंड भरे हो जाते हैं। उजले भेड़ काले भेड़ किंतु उजले गेहूं वो रंग के भेड़। आंखों ऐसे छे गया
झंझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखिए कि ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरे हो चुके थे, सवेरा हो चुका था। यह रलो है, आ रलो है पनिया, पानी आ गलो। ओ राम सिंगार, ओ मोहन राम चंद्र, अरे हो। और वहाँ का जो सब वहाँ जो जनता था, वहाँ जो गांव निवासी था, वो लोग अपने गांव के लैंग्वेज, गांव का भाषा में बोलता है हो कि 5:30 बज रहे हैं, सवेरा हो चुका है। आ रलो है, आ रलो है पनिया, पनिया आ गलो। हो राम सिंगार, हो मोनो मोहन राम चंद्र, आ रहे हो। बोलते हुए अपने भाषा में वहाँ पे गाँव का सब बोलता है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली के शक्ल में मुंह में झाग फेंकने लिए पानी आ रहा था। और आंखें मलता हुआ उसने उठता है और उठते हुए देखता है कि पश्चिम की ओर थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ति में मुंह में झाग फैले ये पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम के को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के पास, पानी के साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चे का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अति साला ऐसे और आगे की भंगी बस्ती के पास बच्चे कूद रहे हैं। ठीक वैसे ही काफी जैसा पानी आया था, काफी जैसा पानी घुस रहा था, वैसा ही पानी का नजारा देखने को फिर मिल रहा था। वैसा ही पानी आ रहा था और अब पानी के साथ साथ किलोल करता हुआ कुछ बच्चे एक दल उधर पश्चिम दक्षिण पर दिनकर अति तिलसा से और आगे भांगी बस्ती के पास बच्चे कूद रहे। और कुछ बच्चे क्या होते हैं तो कूद रहे हैं। नहीं बच्चे नहीं, पानी थे, पानी है। वहाँ मोड़ थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। क्या बोलता है कि नहीं वहाँ बच्चे नहीं नाच रहे, वहाँ पानी तो आने का, पानी में कूदे, पानी आ रही, उसका झनकार है, उसका आवाज आ रहा है। अब मैं दौड़कर छत पर चल गया। अब उसने क्या दौड़कर छत पर चल गया। चारों ओर शोर कोलाहल चिक पुकार और पानी का लहरों का नर्मन सामने फुटपाथ को पार पानी हमारे पिछवाड़े के शक्ल बढ़ने लगा। और गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा था। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गया। अब वहाँ पे पानी आने को आ गया, पानी मतलब वहाँ पे आने को आ गया। वहाँ का जो ये चौराहा, वहाँ का जो मोड़ था, मोड़ तक पानी आ गया। जितेंद्र नगर का मोड़ तक पानी आ गया था। अरे उसने क्या था दौड़ते हुए अपने छत्ता पे जाके वहाँ तक सब जगह नजारा देखना चाह रहा था। वहाँ नजारा देख रहा था तो वहाँ से ही चिल्लाते हुए बोलता है, गुलंबर के गोले पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। गुलंबर के चारों ओर पानी नाच रहा है। वहीं से चिल्लाते हुए बोलता है, छत्ता से चिल्लाते हुए बोलता है, आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नदी गंगा जी का है। आ गया। कुछ बोलता है सोन का पानी है, फिर बोला नहीं गंगा जी का पानी है। आ गया। सामने की दीवार की ईंट जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अब बोलता है कि ये सामने की दीवार ईंट जल्दी डूब गई। सामने की जो दीवार का ईंट था वो जल्दी डूब रहा था। बिजली के खंभे भी
ये मतलब काला हिस्सा डूब रहा था, मतलब उसका भी जो काला हिस्सा होता है वो भी डूब रहा था। तार के पेड़ का तना क्रमशः डूबते जा रहा था, तार का जो पेड़ था वहाँ पे वो भी डूबता जा रहा था। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टैप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन ऐसे ही देखा है यार, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अब उसने बोलता है कि यदि मेरे पास ऐसा मूवी कैमरा होता, अगर मेरे पास टैप रिकॉर्डर होता तो होता। बाढ़ तो मैंने बचपन से ही देखा, पर इस तरह का पानी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भाई के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता, क्या होता है। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोग खो गए। अगर अब हमारे चारों पानी नाच रहा था। अब भूरे रंग के भेड़ों से भेड़ों के झुंड। अब उनसे क्या हुआ कि उसने बोलता है अच्छा हुआ जो रात को नहीं आया, अच्छा हुआ जो कि रात को नहीं आया। रात को आता तो भय के मारे मेरा हाल नहीं होता है, भय के मारे मेरा जाने ने क्या हाल होता है। हमारे ही देखते देखते गोलंबर के गोल पार्क के पास पानी डूब रहा था, हरियाली लुप्त हो गई थी, मतलब हरियाली वहाँ का हट गया था। हमारे चारों ओर अपने पानी ही नाच रहा था और चारों ओर पानी अब नाचने लगा था। अब भूरे रंग के भेड़ के झुंड, अब भूरे रंग के भेड़ के झुंड भी आ रहे थे। भेड़ दौड़ रहे थे। भूरे भेड़ वो चाय वाले की झोपड़ी गए, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टैप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। और वहाँ के जो भेड़ थे वो चाय वाले की झोपड़ी में चले गया। बोलता है कि काश मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर होता या मूवी कैमरा होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वो भी चोरी चली गई। और फिर बोलते हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं है, जो था वो भी चली गई, जो कलम था वो भी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, हम कुछ नहीं करेंगे। और वो बैठते हुए वहाँ का नज़ारा दिखता है वहाँ का जो है जितेंद्र नगर डूबने को आ जाता है। अब स्टोरी का बात यहीं तक बताया गया, तो यहीं तक स्टोरी समाप्त होता है। स्टोरी काफ़ी लंबा था, 4 क्लास लग गया इसको स्टोरी को कंप्लीट करने में। स्टोरी बहुत ज़्यादा ही लंबा था। तो इस स्टोरी को फिर आपसे हम लोग फिर शुरू से पढ़िएगा। शुरू से पढ़ने के बाद 2 बार 3 बार पढ़िएगा। 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद जो इसका लेसन है, क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास, उसको आप लोग पहले कोशिश कीजिए। पक्का कि कुछ ना कुछ तो पक्का बनेगा। आप लोग कोशिश करेंगे, कुछ पढ़िएगा, कुछ आंसर मिलेगा, कुछ तो उसको बनाइएगा। अब बनाने के बाद कॉपी में नोट डाउन जरूर होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ भी मतलब गलत आंसर भी इसका कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। कुछ भी इसका आंसर जो होगा, कुछ आंसर इसके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। हम जब क्लास चालू होगा या ऑनलाइन क्लास चालू हो तो ऑनलाइन क्लास में कुछ दिए तो आप लोगों को दिखाना होगा, नहीं दिखाने पर तो उसमें भी कुछ पनिशमेंट हम देंगे। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है बार बार कि क्वेश्चन आंसर बनाने का कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। इसका पहले भी 2 लेसन क्लियर हुआ है, 2 लेसन का भी क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग घर में भी आप लोग सुरक्षित होंगे, आप लोग कहीं बाहर जा नहीं रहे होंगे, घर में ही होंगे, घर में ही अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे और अपने माता पिता को प्रणाम भी कर रहे होंगे और माता पिता का आदर सम्मान भी कर रहे होंगे। अच्छा बात होगा कि अपने घर में ही अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे समय। अभी आप लोगों को पता होगा कि अगला समय बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में टाइम वेस्ट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। कुछ पढ़ाई से मत उठ जाता है तो कुछ मूवी देख लीजिए, पर बाहर मत निकलिए अकेले। बाहर घूमने फिरने का अच्छा है कि घर में बैठ के कुछ फैमिली के साथ मूवी देख लीजिए या पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।